सभी साथियों को नमस्कार। आज हम त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में समझेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और इनको किस तरीके से पहचान सकते हैं। ये है बहुत आसान तरीका है पहचानने का। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज। त्रिभुजों को हम पहचानना सीखेंगे पहले भुजाओं के हिसाब से, ठीक है, भुजाओं के आधार पर। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को किस तरीके से पहचाना जाता है। त्रिभुज होता क्या है, जिसमें बहुभुज जिसमें कितनी भुजाएं हो, 3 भुजाएं हो, ठीक है। और त्रिभुज की तीनों कोणों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो त्रिभुज भुजाओं के हिसाब से पहला हम देखेंगे वो होता है सम त्रिभुज, ठीक है। समबाहु कह सकते हैं, समबाहु त्रिभुज। सम यानी कि समान, भाव यानी कि भुजा, ठीक है। जिसमें त्रिभुज में जिसमें तीनों भुजा कैसी हो, समान हो, वो क्या कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे अगर ये 4 सेंटीमीटर की है, ये भी 4 सेंटीमीटर की है और ये भी 4 सेंटीमीटर की, तो जो तीनों भुजाएं हैं वो 4-4 सेंटीमीटर की हैं, तो ऐसा त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। दूसरा प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम यानी कि समान, द्वि मतलब 2, भाव मतलब भुजा, यानी कि 2 भुजाएं समान होनी चाहिए, वो त्रिभुज कौन सा कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं, कोई सी भी 2 भुजा हो सकती है, ये वाली हो सकती है, ये वाली हो सकती है, या ये वाली हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए ये है 3 सेंटीमीटर की और ये है 3 सेंटीमीटर की और ये है 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो जिसमें जो जवाली भुजा और जवाली भुजा कैसी है, समान है, यानी 2 भुजाएं हमारी क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसमें 2 भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, ठीक है। अब तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज कैसा होता है, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। कैसी हो, असमान, यानी बराबर ना हो, ठीक है। इस तरीके से ये 5 सेंटीमीटर की मान लीजिए, ये 2 सेंटीमीटर की मान लीजिए, ये 3 सेंटीमीटर की मान लीजिए। और इनकी तीनों भुजाओं की अगर माप दी हो, वो कैसी दी हो, अलग अलग दी हो, ऐसा त्रिभुज कौन सा कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। अब हमने सीखा जिसमें भुजाओं के आधार पर, ठीक है। अब हम सीखेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज को पहचानना, ठीक है। कोणों के आधार पर प्रकार, ठीक है। अब कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब कि जिसमें एक कोण 90 का और 2 न्यून कोण होते हैं। न्यून टोटल हमको पता है कि 180 अंश होते हैं, तीनों त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का 180 अंश होता है। तो 2 कोण, एक कोण कितने अंश का होगा, कोई सा भी 90 अंश का होगा। कितने का होगा, 90 का। ऐसा इस तरीके की बिल्कुल सीधा इस वाली भुजा पर एक सीधी रेखा खींची हुई, यानी लंब डाला हो, तो वो कौन सा कोण कहलाता है, वो त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जे 90-90 के हो गए तो जी जाहिर सी बात है, जी 45-45 अंश के होंगे, ठीक है। 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज यानी कि भय समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो और बाकी 2 45-45 अंश के हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या है, न्यून कोण का मतलब है जिसमें न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण यानी 0 अंश से बड़ा होता है, ठीक है, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है। अगर इसमें बीच में बनता है, यानी 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा, तो वो कोण क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। और ऐसी आकृति जिसमें 90 अंश नहीं होना चाहिए और 0 अंश नहीं होना चाहिए, और इसके बीच में की जो संख्या है वो कोणों की संख्या होनी चाहिए, ठीक है, वो न्यून कोण कहलाएगा। ऐसे हम बात करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये है न्यून कोण त्रिभुज। इसका एक मान लेते 45 अंश का हो गया, एक मान लेते 60 अंश का मान लेते हैं, ठीक है, या 65 अंश का मान लीजिए। कितने हो गए, 5 और 5 10 और 6 4 10 11, 110 अंश। और ये मान लीजिए हम कितने 70 अंश का। तो टोटल मिलाकर तीनों को कोणों का योग 180 अंश हो, और जो क्या होने 90 से छोटे कोण होने चाहिए और 0 अंश से बड़े होने चाहिए, न्यून कोण कहलाते हैं, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब आता है न्यून कोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, अब है अधिक कोण त्रिभुज।
अधिक कोण त्रिभुज का मतलब क्या है, जिसमें 90 अंश से क्या होने चाहिए, बड़ा होने चाहिए कोण। 90 अंश यानी कि मान लीजिए 100 अंश का कोण है, और ये दो बाकी न्यून कोण है। तो वह कोण समकोण अधिक कोण त्रिभुज कौन सा कहलाता है, वह कोण अधिक कोण त्रिभुज वह कहलाता है जिसमें 100 अंश से मतलब 90 अंश से बड़ा एक कोण बनना हो इसमें, ठीक है, आकृति में। बाकी जो दो देखेंगे तो ये 180 को, ये 100 का होगा, ये 40 का और ये 40 का, तो टोटल मिलाएंगे तो हम 40 40 80 180 अंश हो रहा है। तो 90 अंश से बड़ा होना चाहिए कोण, ठीक है, तो अधिक कोण कहलाएगा। अब ये हैं 6 प्रकार के जो हो गए हमारे क्या त्रिभुज, ठीक है, उनको हम भुजाओं के आधार से और कोणों के हिसाब से पहचान सकते हैं। अब है हमारा चतुर्भुज। चतुर्भुज को हम पहले पहचानेंगे भुजाओं के हिसाब से, ठीक है, और भुजाओं के हिसाब से ही पहचाना जाता है उनको। पहला है समचतुर्भुज। चतुर्भुज यानी 360 अंश होता है आंतरिक कोणों का योग, ठीक है। और समचतुर्भुज का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जब 5 सेंटीमीटर की, जब 5 सेंटीमीटर, जब 5 सेंटीमीटर, जब 5 सेंटीमीटर, तीनों अगर चारों भुजाएं समान हो तो समचतुर्भुज कहलाता है। इसके जो कोण होते हैं वो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है। सम्मुख कोण कैसे होते हैं, इसके बराबर होते हैं, समचतुर्भुज कहलाता है। और चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब है वर्ग। क्या वर्ग, इसमें क्या होता है कि चारों भुजाओं के बराबर होने के साथ साथ में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। कितने का, ये भी 90 अंश का होगा, 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 ठीक है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा और प्रत्येक भुजा का मान बराबर होगा। जैसे हम बात करें 5-5 सेंटीमीटर चारों भुजाएं हो गई और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो गया, तो ये कौन सा आकृति है, कौन सी है, वर्ग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, हमेशा बराबर होती है। कैसी होती है, बराबर। जिस 6 सेंटीमीटर की, जिस सेंटीमीटर, जिस 4 सेंटीमीटर की, जिस 4 सेंटीमीटर, कोई सी भी हो सकता है सम्मुख भुजा, यानी इसके सामने वाली भुजा ये वाली है और इसके सामने वाली भुजा ये वाली है, यानी प्रत्येक भुजा कैसी होती है, यानी सम्मुख भुजा कैसी होती है, इसकी बराबर होती है। और सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं, यानी जे और जे वाला कोण बराबर होगा, जे और जे वाला कोण बराबर होगा, ठीक है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। अब आता हमारा आयत, ठीक है। आयत क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर तो होने के साथ साथ में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। जिस 6 सेंटीमीटर की, जिस 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर की, ये 4 सेंटीमीटर की, लेकिन इसमें क्या है, प्रत्येक कोण 90 अंश का। वर्ग के जैसे अपने वर्ग किया था, वर्ग में क्या होता है कि पूरी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होने के साथ साथ में प्रत्येक कोण कितने का अंश का होता है, 90 अंश का होता है, ठीक है। तो एक ये हो गया, समचतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, ठीक है। अब विषमबाहु चतुर्भुज हो सकता है, यानी जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, अलग अलग हो, ठीक है। इस तरीके से ले लो आप, ठीक है। एक 4 सेंटीमीटर की हो गई, एक 6 सेंटीमीटर की हो गई, 3 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर, इस तरीके की भुजाएं, प्रत्येक भुजा कैसी हो, विषमबाहु चतुर्भुज, ठीक है। जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, जो माप हो चारों भुजाओं की वो हो अलग अलग, ठीक है, एक माप ना हो, विषमबाहु चतुर्भुज कहलाता है। अब एक और होता है, वो होता है समलंब चतुर्भुज। क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, जिसमें एक मतलब इस तरीके की आप देखोगे आकृति बनी देखने को मिलेगी, ठीक है, इस तरीके की। तो हम क्या डाल देते, एक भुजा पर लंब डाल देते हैं इस तरीके से, ये डल गया, जी लंब डाल दिया हमने, एक जी डल जाएगा। तो इस तरह की आकृति वो कैसे समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं, एक इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके का। एक कोण तो इसका कितना होगा, फिक्स होगा, या आप बना सकते हैं 90 अंश का बना सकते हैं, या हम लंब डालेंगे तो इस पर हम क्या डाल, लंब यानी कि बिल्कुल सीधी, यहाँ पर एंगल कितने का बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। जैसे हम डालेंगे डेड डैश करके, तो जहाँ पर कितने अंश का कोण बनना चाहिए, 90 अंश का कोण बनना चाहिए, हमने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, ठीक है। इसको हम PQ दे दो आप, ठीक है, इस तरीके से। तो जहाँ पर हम लंब डाल सके समलंब चतुर्भुज कहलाता है।
तो इस तरह की हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, चतुर्भुजों को पहचान सकते हैं, यानी और आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, समबाहु चतुर्भुज क्या होता है, और त्रिभुजों को पहचान सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप किसी भी आकृति को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद।